अगर हमें स्टिचिंग का हुनर है और हम अपना बुटीक खोलना चाहते हैं तो हम उसे कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यही सब कुछ, लेकिन आपको वीडियो फुल वॉच करना है क्योंकि हम कौन सी बात कहाँ पर बता दें। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो जैसे कि जब हमें सिलाई आती है तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में गूंजते हैं कि हमें अपना बुटीक ओपन करना है, कैसे क्या करना है, बड़े लेवल पे काम कैसे करना है और हमें कैसे करना चाहिए। अगर आपको वाकई में कुछ करना है, बुटीक ओपन करना चाहते हो तो आपको यह वीडियो फुल देखनी है, आपको बीच में स्किप नहीं करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो फुल वॉच करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि हो सकता है आपकी कोई बात काम की हो जो आपसे छूट जाए, तो इसलिए आपसे फुल वॉच करने के लिए वीडियो बोलती हूँ। इसका कोई रीज़न नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ सूट। तो ये सूट जो है बहुत ज़्यादा हैवी है और यहाँ पर कैंची की धार है वो बहुत ख़राब हो गई है एक साइड से, तो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ये बहुत हैवी है सूट इसलिए। तो फ्रेंड्स, काम हमारा प्रॉपर चलता रहेगा और आप सभी से कुछ न्यू जानकारी शेयर करूँगी जिससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो सबसे मेन बात यही है कि आपको अपनी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी करनी है, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी स्किल को जितनी बेहतर बनाएंगे उतनी ही फ़ायदा में रहोगी। इसलिए आपको स्किल्स को बढ़ाना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही बुटीक ओपन कर दोगे तो क्या होता है कि हमारा जो बुटीक है नुकसान की तरफ चला जाता है। जैसे कि हमें सिलाई थोड़ी बहुत है नॉलेज उसमें, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कस्टमर ज़्यादा आने लगते हैं तो हम टेलर वगैरह रख लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको स्किल बहुत ज़रूरी आनी चाहिए क्योंकि हम दूसरों के ऊपर जब काम करते हैं तो हमारा जो बुटीक है हमेशा नुकसान में जाता है। तो जो स्किल्स है आपको बेहतर बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर हमारे पास स्किल कम है तो हमने जो ऑर्डर्स हैं ले लिए हैं और हमने जैसे टेलर पर काम करवाया, तो टेलर अगर छोड़ के चला जाए तो फिर आपको अपना काम कैसे संभालना पड़ेगा ये तो आप ही जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, अपनी स्किल बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है वो आपको सही से मेजरमेंट और कटिंग और स्टिचिंग ये आपको आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें कैटेगरी सेलेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। हमें वुमेंस के कपड़े स्टिच करने हैं या हमें मेंस के कपड़े स्टिच करने हैं या हमें बेबीज़ के कपड़े स्टिच करने हैं। तो ये आपको ज़रूर सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको सबसे अच्छा नॉलेज है और आपका मन भी लगता है, तो वही कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, स्टिचिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और दूसरी बात है कैटेगरी सिलेक्ट करो और तीसरी बात है आपको जो ट्रेंड्स पर चल रहा है वो आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ट्रेंड्स पर नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि अभी क्या क्या ट्रेंड्स पर चल रहा है, क्योंकि इससे हमारा इम्प्रेशन हाई होता है। अगर हमारे बुटीक में कस्टमर जो भी ड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि इसमें ये चीज़ इसके साथ ये चलेगा और इसके साथ ये चीज़ और इसमें ये वाली डिज़ाइनर नीचे बॉटम में ये अच्छा लगेगा। ये आप अपनी तरफ से उनको बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक आपको ट्रेंड्स की नॉलेज नहीं है और मार्केट की, तब तक आप अपना काम सही से नहीं चला पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का समय है और लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपके पास अगर वो सूट लेकर के पहुंच जाएं इतना ही उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आजकल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है लाइफ कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि आपसे सही से कोई बैठ करके 2-3 घंटे बात कर ले। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आता है कि आपसे ही वह स्वयं पूछ रहा है कि हमारी इस ड्रेस में क्या अच्छा लगेगा और हम इस ड्रेस को कैसा स्टिच करवाएं, तो आपके पास अगर नॉलेज होगी तो आप अपनी तरफ से उनको
सजेस्ट करेंगे कि इस ड्रेस में आपको ये अच्छा लगेगा। तो आपके अंदर नॉलेज है तो आप अच्छे से उनको सेटिस्फाइड करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं कि एक कस्टमर बोलेगा कि हमें यहाँ से ऐसे सिलवाना है और यहाँ से ये वाली ड्रेस हमारी ऐसे सिलना है। और जो बहुत से कस्टमर होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो उनके लिए हमें अपनी स्किल मजबूत रखनी होगी, क्योंकि भाई हमें अपना काम बढ़ाना है। इसलिए अगर हम बता ही नहीं पाएंगे तो हमारा इम्प्रेशन डाउन होता है वहाँ पर। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपकी इस ड्रेस में ये वाली लेस अच्छी लगेगी या ये वाली बीड्स अच्छी लगेंगे या ये वाले बटन्स अच्छे लगेंगे, या फिर उसकी डिज़ाइंस आपको नहीं पता कि आपको किस शेप की कुर्ती बनानी है, या नीचे लेगिंग्स बनानी है, पैंट्स बनानी है, या आपको कुछ अदर बनाना है, तो ये सारी चीज़ों की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए है कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स बढ़ानी है। स्किल्स को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही आप फ़ायदे में रहोगे। तो आपको पता नहीं है, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले इसी में टाइम लगाइए सीखने में। सबसे पहले आपको स्किल्स आपको मजबूत रखनी है, क्योंकि आपकी स्किल्स मजबूत है तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपनी जो स्टिचिंग है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है। जो पहले इन्वेस्ट करना है वो अपनी स्किल्स पर ही करिए, यानी अपने समय को उसमें लगाइए। 2, 4, 6 महीने और लगा लीजिए और थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम तो स्टार्ट करने वाले थे, तो अब आपको लगता है कि अब हम दोबारा से सीखें, तो इसीलिए मैंने बोला है कि भाई अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए। ये वेस्ट नहीं है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ होगी ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी बुटीक चलाने में। सो फ्रेंड्स, मैंने इसलिए बोला है अभी वीडियो में कि हमें अपनी स्टिचिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि सोचो आप अभी मान के बैठो कि जैसे कि आपके पास जो स्टिचिंग है वो नॉलेज बहुत कम है उसमें। तो आपके पास जैसे कस्टमर आए और उन्होंने पूछा कि आप हमारा ये वाला जो ड्रेस है इतने में बनाओगी, तो आपको जब पता ही नहीं है कि ये कितने मीटर में बनेगी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है इतनी, तो आप क्या कहोगे फिर। इसलिए नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या है, हमारा इम्प्रेशन डाउन होता है कि एक बार जब कस्टमर की नज़र में चढ़ जाते हैं कि इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर बाद में आप सीखने बैठोगे, फिर बाद में आप सीख के बैठोगे ना, तब भी कस्टमरों को विश्वास नहीं होता है। फिर एक बार अगर विश्वास टूट जाता है कस्टमरों को, तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से शेयर कर देती है कि इसको नॉलेज ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है। इससे हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए नॉलेज रहनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बुटीक फैशन ट्रेंड्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आपसे कोई भी कस्टमर सजेशन मांगता है तो आप रेडी रहोगे उन्हें सजेशन देने के लिए। तो कस्टमर को आपको रोक के रखना है, रोक कर के तभी रख पाओगे जब आप उनको सजेशन दे पाओगे। तो उनको पूरे कॉन्फिडेंस में ले लेंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगेगी। जब भी आप कर पाओगे जब आप स्किल्स की नॉलेज होगी, उसके बिना काम नहीं होते। तो कस्टमर को कैसे रोक कर रखना है, कस्टमर को कैसे रोकोगे, तो स्किल्स और नॉलेज के बेस पर और अपने काम के बेस पर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर आता है अगर हमने अपने बुटीक को खोल लिया, हम अपनी मार्केटिंग को कैसे करेंगे, कैसे कस्टमर आएंगे, तो उसमें चलते हैं। देखो, जो हमारा बुटीक है, हमें स्टार्ट करने के लिए बुटीक को क्या चाहिए। पहले इस बात पर आते हैं कि बुटीक स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें सबके घरों में मैक्सिमम होती हैं। सिलाई की मशीन सबके घरों में होती है। स्टार्ट करने के लिए आप एक मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। खुद ही कर रहे हैं तो अगर मान लो किसी कारीगर को साथ रखना है तो 2 मशीन्स, या कोई घर पर और है जिसको नॉलेज है तो आप 2 मशीन से काम कर सकते हैं, 1 मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या चाहिए होगा, उसका सामान, जैसे कैंची, मेजरमेंट टेप, स्केल्स, जो भी स्केल्स आते हैं सारे स्केल्स। निशान लगाने के लिए आपको मार्कर जो चॉक्स टाइप का होता है वो चाहिए होता है।
और फिर आपको टेबल बड़ा लेना है आपको, जिससे कि आप कपड़ा उस पर बिछा सकें और उसकी कटिंग कर सकें। जो टेबल है वो आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस टेबल पर आप अदर ड्रेस भी कटिंग कर लें। और आपको चाहिए होगा एक बुटीक में नाम। जिस भी नाम से आप बुटीक को ओपन करना चाहते हैं वो नाम आपको एक सिलेक्ट करना है। आप ज़रूरी नहीं है कोई वैसा ही नाम रखें, आप अपने ही नाम से बुटीक का जो नाम है वही स्टार्ट करना है। जो आपको नाम रखना है वो आपको एक बार में ही यूनिक सिलेक्ट करना है। वो नाम आप अपना इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, सभी जगह पर अपना एक ही नाम से आप अपनी जो चैनल वगैरह हैं वो ओपन करें। और अपनी बुटीक में बोर्ड ज़रूर लगा के रखें अपने नाम पर। तो स्टिचिंग मशीन आपके पास पैरों वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि पैर वाली मशीन से हम दोनों हाथ फ्री रखते हैं और पैर से मशीन चलाते हैं, तो पैर वाली मशीन से फिनिशिंग से कपड़े हम स्टिच कर लेते हैं। हाथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, एक हाथ से मशीन चलाते हैं फिर एक हाथ से हम कपड़े को उस तरह से नहीं पकड़ पाते हैं जिस तरह से हम दोनों हाथों से फ्री हाथों से जो स्टिचिंग कर लेते हैं। तो अगर आप बुटीक शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में इतने ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप शुरू में जो मेन सामान है वो आपको रखने हैं, फिर जैसे ही आपका बुटीक चलता रहता है तो उसी तरह से आप अपने बुटीक में सामान बढ़ाते जाना है। तो आपको लेस, बटन, डोरी ये सब कुछ रखने हैं। और आपको अगर बुटीक का ऐड करना है उसके लिए आपने हैंग बैग लेने हैं 50-100। उसमें आप अपना स्टिकर भी दे सकते हैं लगा करके, या आप वो हैंग बैग छपवा भी सकते हैं। और साथ में ही आपको बिल बुक भी छपवानी है। 1500-2000 रुपए के बीच में आपकी बिल बुक छप जाती हैं। उसमें हमें अपना सारा हिसाब रखना पड़ता है, जैसे हमारा जैसे कोई भी ड्रेस का जो चार्जेस है इतना हमने लिया है, इतना जमा कर रखा है और इतना लेना बाकी है, और मेजरमेंट जो लेते हैं वो भी हम उस पर नोट करते हैं। इसलिए बुटीक में बिल बुक ज़रूरी होनी चाहिए। और फ़ोन नंबर वगैरह जो उनको भी दे देते हैं हम बिल बुक में, अपना मोबाइल नंबर डलवा के रखते हैं, और कस्टमर का भी हम अपना मोबाइल नंबर ले सकते हैं। तो अपना ऐड करने के लिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप बैग ज़रूर छपवाएं अपना बुटीक का, अगर आपको ऐड करना है। तो रही बात आपको कि बुटीक आपको कहाँ पर स्टार्ट करना है, तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको बुटीक स्टार्ट करना है तो आप ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर आपकी सिलाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आए। तो कंपटीशन वाली जगह पर आपको पहले बुटीक ओपन नहीं करना है। आप अगर चाहें तो जैसे मेरे हिसाब से घर पर भी बुटीक बहुत अच्छे से ओपन कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है कि आपको अपनी बुटीक का ऐड ज़रूर करना है। आप अगर ऐड करोगे तो आपकी सिलाई घर से भी अच्छी हो सकती है। घर पर बहुत फ़ायदे भी होते हैं कि हम महिलाओं को अगर बुटीक चलाना है घर पर ही अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि घर पर हम अपने बच्चों की देखभाल कर लेते हैं और साथ में ही अपने सारे घर के काम भी संभाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहता है घर पर ही बुटीक स्टार्ट करना। अगर आपके हाथ में फिनिशिंग है, हुनर है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आपका बुटीक घर पर ही चलेगा। क्योंकि हम घर पर जैसे अगर बाहर बुटीक ओपन करेंगे ना, हम बच्चों की देखभाल कर पाते हैं और वहाँ पर हमें किराया भी देना पड़ता है। तो गाइस, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से करना है। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।